चीज़ अपने फायदे के लिए कोई समझ ले तो वह दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा कुछ गलत कर ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा प्राकृतिक नियमों का समूह है, गणितीय नियमों का समूह है, जो हर क्षण ठीक ही कर रहा है। हमें उस पर प्रश्न उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा से बेहतर या प्राकृतिक नियमों से बेहतर क्या है जो इस प्रकृति का संचालन इतने लाखों वर्षों से कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है, ये प्रकृति नष्ट हो जाती। ये नियम सही है, इसलिए अभी तक ये चल रही है, इसलिए इसे सनातन कहा गया है। यह प्रकृति के नियम इतने सरल हैं, जैसे भूख लगने पर हम भोजन कर लेते हैं और हम तृप्त हो जाते हैं, नींद आने पर सो जाते हैं और हमारी सभी थकान मिट जाती है। ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं एक विशेष गति से, जो नियमों से आबद्ध है। इसे कौन संचालित कर रहा है? पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे प्रकृति के नियम लागू होते हैं, चाहे कहीं पे भी चले जाएं। तो इन नियमों को किसने बनाया है? ये प्रकृति के नियम सर्वमान्य है। ये परमात्मा का समूह है जो हमें आनंदित रख सकता है। विपरीत आवेश को पास में लाने पर उनमें प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुव चुंबक के पास में लाने पर प्रतिकर्षण होता है, असमान ध्रुव लाने पर आकर्षण होता है। यह प्रकृति के नियम है कि हम अपने समान गुणों के लोगों से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन विपरीत गुणों से आकर्षित होते हैं। वही जड़ वस्तुओं पर भी लागू हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण जो सभी वस्तुओं को खींच लेता है, जैसे हम किसी चादर या कंबल में, झोल में हम उतरते जाते हैं, वैसे ही ग्रह नक्षत्र एक बैंड पैदा कर रहे हैं, उसी की ओर हम लुढ़कते जाते हैं। यही गुरुत्वाकर्षण है। वैसे ही हम सभी प्रकृति के नियमों की ओर आकर्षित होते हैं। यदि हम उनके अनुसार चलते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं, यदि हम उसका विरोध करते हैं तो दुखी रहते हैं। यही कृष्ण भगवत गीता में समझा रहे हैं कि अभी जो गंगा जिस तरफ बह रही है, अर्थात युद्ध की तरफ गंगा बह रही है, तो हमें उसी ओर चलना होगा, उसका विरोध नहीं करना होगा। जहाँ धार हमें ले जाए, परमात्मा हमें ले जाए, उसी दिशा में चलना होगा, तो ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए तू जीतेगा तो राज करेगा, अगर मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो वीर गति को प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। प्रकृति के नियमों के साथ रहें, सुखी रहें, हर क्षण परमात्मा को धन्यवाद दें, स्वयं को छोटी छोटी खुशियों के लिए उपहार दें, चाहे चॉकलेट हो, चाहे गिफ्ट हो, अच्छा भोजन हो, कुछ भी अपने आप को प्रसन्न रखना सीखें। चाहे प्रकृति में भ्रमण करें, कहीं टूर पे चले जाएं, लेकिन अपने आप को खुश रखें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।